नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। दोपहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने वैक्सीनेशन अभियान के तहत हर किसी को वैक्सीन लगने की और हर किसी का टीकाकरण होने की बात कही है, लेकिन अब वैक्सीन की किल्लत सामने आ रही है। हालांकि ये किल्लत पहले भी सामने आ चुकी है और अब ये है कि वैक्सीनेशन पर इसका असर पड़ता दिख रहा है। मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, वो समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पर वैक्सीन की पर्याप्त डोज नहीं पहुंच पा रही है। ग्रामीण इलाकों में वैक्सीनेशन का जो प्रतिशत है, जो परसेंट है, वो काफी कम है। लेकिन अब शहरी क्षेत्र में भी वैक्सीन की कमी के कारण टीकाकरण में प्रभाव पड़ रहा है। शहरी क्षेत्रों में 18+ जो युवा हैं उनके लिए वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। जबलपुर सहित कई जिलों में अब सिर्फ दूसरा डोज लगाया जा रहा है। रतलाम में सेंटर्स की संख्या भी घटाकर सिर्फ 3 कर दी गई। आप देखिए कि वैक्सीन की कमी इस तरह है, टीकाकरण पर प्रभाव इस तरह पड़ रहा है कि जो वैक्सीनेशन केंद्र थे जिनकी संख्या बढ़ाई जा रही थी, अब उन्हें घटाया जा रहा है। वो केंद्र बंद हो रहे हैं। कटनी, बालाघाट, सिवनी और दमोह में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो चुका है और इसकी वजह से प्रदेश में सरकार के पास वैक्सीन के सिर्फ अभी 1 लाख डोज हैं। अगर 50-50 हजार डोज लगते हैं तो 2 दिन में ये स्टॉक भी खत्म हो जाएगा और अगले सप्ताह भी सप्लाई की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। सभी जिलों को मिलाकर प्रदेश के सिर्फ 1 लाख डोज मध्य प्रदेश में हैं और 52 जिलों में 1 लाख डोज वितरित करना और सभी को ये वैक्सीन लगना कहीं ना कहीं चुनौतीपूर्ण है और चिंता का भी विषय है, क्योंकि टीकाकरण अभियान पर इसका असर पड़ रहा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक अधिकारी के द्वारा यह कहा गया है कि करीब 2,50,000 डोज मिलने वाले हैं। इनका उपयोग सोमवार के बाद किया जाएगा। 18 से 44 साल और 45 साल के ऊपर वालों के लिए मिलने वाले वैक्सीन का उपयोग एक दूसरे के लिए किया जा रहा है। 21 जून को प्रदेश सरकार का दावा है कि 21 जून को 13.5 लाख डोज वैक्सीन के मिलने वाले हैं। इसमें कोविशील्ड के 11 और कोवैक्सीन के 2,50,000 डोज सप्लाई की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये उम्मीद काफी कम है, लेकिन प्रदेश सरकार का ये दावा है कि 13 लाख डोज वैक्सीन के 21 जून को मिलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन ये डोज आने की बात प्रदेश सरकार कह रही है और सरकार के और भी कई दावे हैं जो सरकार कर रही है। तो देखना होगा कि 21 जून को जो कहा जा रहा है कि 13 लाख डोज, कितने डोज वाकई मध्य प्रदेश में आते हैं। टीकाकरण पर अभी तो प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन ऐसा प्रभाव ना पड़े और टीकाकरण अभियान जो है वो चलता रहे ताकि कोरोना संक्रमण से लोग बच सके। इसके लिए प्रदेश सरकार क्या करती है, ये देखने वाली बात है। दूसरी खबर की बात करते हैं। राज्यसभा सांसद व बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 3 दिवसीय ग्वालियर दौरे पर थे। 3 दिवसीय ग्वालियर दौरे के बाद और इस बीच वो जिस विरोध से बच रहे थे, उन्हें आखिरी दिन ही वापसी के दौरान ही इस विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल दिल्ली के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया की रवानगी थी और उसी समय गोल का मंदिर चौराहे पर एनएसयूआई कार्यकर्ता अचानक उनके काफिले के सामने आ गए, जिसके कारण उन्हें गाड़ी रोकनी पड़ी। जैसे ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शीशा हटाया, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उन्हें बेशर्मी का ज्ञापन और बेशर्मी की माला सौंपी। एनएसयूआई द्वारा जो ज्ञापन सौंपा गया था उसको पढ़ने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर साफ गुस्सा देखने को मिला और फिर उन्होंने अपने कार का शीशा वापस उठाया और वहां से निकल गए। दरअसल ये पूरी घटना तब हुई जब ग्वालियर दौरे 3 दिवसीय ग्वालियर दौरे के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सिंधिया 3 दिन के अंचल दौरे पर थे। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऐसा पहली बार हुआ है जब अंचल में किसी नेता का दौरा हो। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने ये विरोध इसलिए किया क्योंकि उनका यह कहना है कि ये फूल इसलिए दिया, बेशर्मी का ज्ञापन इसलिए दिया क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना की दूसरी लहर के समय गायब थे। उनका कहना है कि जब लोगों की मौत हो रही थी तब ज्योतिरादित्य सिंधिया का कुछ पता नहीं था, किसी तरह की कोई बयान या मरीजों के हित में कोई कदम उनके द्वारा नहीं उठाया गया। इसलिए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का विरोध उनके ही क्षेत्र में देखने को मिला। बेशर्मी का फूल और बेशर्मी का ज्ञापन एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने उन्हें दिया और ये सवाल किया कि जब प्रदेश में लोग मर रहे थे तब सिंधिया कहां थे। 3 दिवसीय दौरे पर जिस तरह से सिक्योरिटी थी ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस दौरे में, किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं आने दिया जा रहा था, लेकिन अंत में जब
दिल्ली रवानगी के दौरान उनको उसी विरोध का सामना करना पड़ा जिससे वह 3 दिन से बचते आ रहे थे। बेशर्मी का फूल और बेशर्मी का ज्ञापन देते हुए एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने यह सवाल पूछा कि जब प्रदेश में हालत गंभीर थी, कोरोना के कारण लोगों की मौत हो रही थी, तब सिंधिया कहां थे।